हमें डोंगरगांव पहुंचना है, इस वजह से समय हो चुका है 12 बज गए हैं। 12 बजे भी हम चल रहे हैं और धूप बहुत ज़्यादा हो चुकी है, फिर भी हमें चलना पड़ रहा है क्योंकि डोंगरगांव इधर है। देखिए डोंगरगांव पहुंच ही जाते हैं ऐसा लग रहा है हमें। दोपहर को वहीं विश्राम हो जाएगा, स्नान भी हो जाएगा दोपहर का। यही है डोंगरगांव, देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। नर्मदा जी के किनारे बैठने वाला गांव डोंगरगांव। हम आ चुके हैं डोंगरगांव के घाट पे। यहाँ पे एक मंदिर भी है और कुछ रास्ता ऊपर से है, मतलब ऊपर से ही मैक्सिमम रास्ता है, नीचे से तो ठीक ठाक रास्ता नहीं है। बाकी हम ऊपर से आ चुके हैं, ऐसा कच्चा रास्ता होते होते अब हम मंदिर पे चलते हैं। ये मंदिर है लेकिन इसकी सीढ़ियाँ कहाँ पे है? इधर से ही है लग रहा है। हाँ इधर से ही रास्ता है, पर्सनलाइज कर दिया है मंदिर। और देखो कितना सुंदर मंदिर है ऊपर। चलिए चलते हैं, खोलिए गेट। अरे ये सब कुछ लगा रखा है इधर इन्होंने तो। खुल रहा है कि नहीं खुल रहा? या फिर इधर ही छोड़े, बैग रख देते इधर ही, ऐसे ही जाके दर्शन करके आते। खुल ही गया, सारा खोल दिया इन्होंने तो। चलिए चलते हैं दोस्तों। नर्मदा जी के किनारे एक मंदिर है, ये देखिए पुराना मंदिर है मैया का। ये देखिए दुर्गा माता जी का मंदिर है। मंदिर तो पुराना है। ये मंदिर आपको देखने को मिलेगा डोंगरगांव के घाट पे। ये नर्मदा जी इधर, ये डोंगरगांव का घाट है। डोंगरगांव इधर बसा हुआ है और देखिए ये मंदिर है। और इधर आना मत, बस दर्शन करके निकल लेना, क्योंकि इधर कोई ठीक से, इधर जो रहता है वो ठीक से बात नहीं करता, बात भी नहीं करता और नहीं कुछ करना उसको। चला चलते, अपन का दर्शन हो चुका है, बढ़ते आगे। इधर दर्शन के लिए आना, नहीं तो मत आना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर माँ नर्मदा जी के किनारे है, सुंदर मंदिर है, पुराना मंदिर है काफ़ी। चलिए नर्मदे हर 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 महादेव, आगे बढ़ते हैं। नीचे आ चुके हैं दोस्तों, और इस मंदिर को ऐसे ही ये सब कुछ लगाया इसलिए गया है क्योंकि अंदर कोई आ ही ना सके। माता जी का बड़ा बुरा हाल है क्योंकि उधर बहुत दिनों से पूजा भी नहीं हुई, बस हमारा मंदिर है बोल के उधर बैठ गए हैं। लेकिन अब वो माता जी देख लेंगे खुद। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब देखिए ऐसे रफ एरिया में हमें थोड़ा सा धूप ज़्यादा हो रही है, इस वजह से प्रॉब्लम होती है। पेड़ पौधा भी नहीं है कुछ भी, इस वजह से गर्मी ज़्यादा और लगती है। पहाड़ तप चुका है पूरा, और ऊपर से भगवान भी ज़्यादा तप गए हैं। लेकिन ठीक है चलते हैं, अभी थोड़ी दूरी पे एक आश्रम बताया है, देखते जाते हैं। चलिए चलते हैं। और देखिए माँ नर्मदा जी का किनारा किनारा ही है सारा ये, लेकिन इधर देखिए कितना सुंदर है ये। धूप से चल रहे हैं, चाहे कुछ भी हो, कितनी भी प्यास लग चुकी हो, कितना भी कष्ट हो रहा हो, लेकिन जब मैया का दर्शन करते हैं ना तो सारी थकान मिट सी जाती है, पता नहीं क्यों। लेकिन यही एक सहारा है हमारे लिए, तो कितना भी कष्ट हो, लेकिन जब हम मैया के किनारे शाम को बैठते हैं उनके दर्शन करने के लिए, तो भाई पूरे दिन की थकान ना के बराबर लगती है। हमने कुछ किया ही नहीं ऐसे लगता है, बहुत आनंद सा आता है, क्या करें। और बाकी दिन भर तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि बस अब चलते हैं घर। मुझे लगता है चलते हैं अब हिमाचल, बहुत गर्मी हो गई। लेकिन ये दृश्य देखिए आप, ये दृश्य देखने के बाद में
बस अब लगता है अब कुछ नहीं, अब कहीं नहीं जाना और इसी का आनंद लेते रहना है जीवन भर। इधर एक आश्रम दिख रहा है, माँ नर्मदा गौरी गौ सेवा आश्रम डोंगर गांव। चलिए चलते हैं अंदर। देखो हमें सिर्फ यहाँ पे विश्राम के लिए जगह चाहिए और कुछ नहीं। देखिए चिड़िया का घर और चिड़िया, अंडे होंगे पक्का अंदर ना। और ये देखिए कहाँ पे है हम, कितना सुंदर है। यहाँ पे आसन लगाने के लिए बोल दिया गया है, ये मैट बिछा के रखा है और सामने ही माँ नर्मदा जी के इतने सुंदर और शांत जैसे दर्शन। इधर शांत और इधर एकदम आवाज करती गनगनाती मैया। कितना सुंदर है ये। और एक प्रवचन लगा के रख दिया इधर। क्या करे, लेकिन सुंदर नज़ारा सुंदर है भाई। ये जो दर्शन है बस इसी ने हमें धन्य कर दिया। और जितनी मेहनत करके आए इधर बस पूरा हो चुका। बहुत दूर तक है, उधर एक टर्न है और इधर से इधर एक टर्न लिया है मैया ने। बस वाह, आनंद आ गया, बहुत ही सुंदर। और स्पेशली ये वाला कितना अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर। चलिए हम आसन लगा दिए इधर। अरे इधर गिरा हुआ है, ले लिए। आपके पास नहीं है गिला? दोस्तों श्री माँ नर्मदा गौशाला से हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ से ऐसा नज़ारा है, आपने देख ही लिया होगा, बहुत दूर तक नज़ारा है। और यहाँ पे गौशाला है आगे और यहाँ पे सब रहते हैं, सेवादारी वगैरह और परिक्रमावासी आते हैं। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। हम हीरापुर की तरफ चल रहे हैं। सुंदर है, बहुत सुंदर यहाँ से दिखता है। चलिए नर्मदे हर हर महादेव। देखिए उधर से हम इस गौशाला के पीछे से नीचे उतर जाएंगे, ऐसा ही रास्ता है। और माँ के किनारे किनारे चलेंगे। अब देखते हैं शंकराचार्य जी की जो गुफा है वहाँ तक पहुँचने चाहते हम। अब देखते हैं कहाँ तक पहुँचने का टारगेट बनता है। गौशाला से नीचे उतर गए हम। अब हम मैया के किनारे किनारे चल पड़ेंगे, इधर से ऐसे ही किनारे किनारे ही जाएंगे। यहाँ से थोड़ा दूरी है और हम 3:30 बजे निकल रहे हैं। तो देखते हैं कैसा रास्ता। तो देखिए ऐसा ही मिलेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। रास्ते की वजह से क्या है, ज़्यादा अंतर काटा नहीं जाता, हमें बहुत समय लग जाता है थोड़े से के लिए भी। अब यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर है, लेकिन इसमें 2 घंटे जा सकते हैं। हमें 6 बजे से पहले पहले पहुँचना ही होगा कैसे भी करके। अब बिल्कुल मैया के किनारे किनारे हम निकल पड़े हैं। यहाँ से बिल्कुल किनारे रास्ता है, जाएंगे जहाँ तक रास्ता है। और इस समय में मैया का कलर एकदम नीला नीला दिख रहा है, जैसा आकाश है वैसा ही दिख रहा है। देखिए देखिए ऐसे जंगल से और ऐसे रेत से जाना पड़ रहा है हमें। और
मैया का भी रेतीला किनारा है कुछ दूरी तक, और माँ यहीं से बह रही है, देखिए दिख रही होंगी तो आपको। हम कैसे जाना पड़ता है देखिए, धंस जाता है पैर, और पसीना तो इतना आता है कि क्या ही बताएं, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, जाते रहना पड़ता है बस। गरम रेत कभी कभी चप्पल में घुस जाती है तो बहुत गर्म लगता है, और ये वाली जो गर्मी है पसीने वाली बिल्कुल इरिटेटिंग होती है। लेकिन ठीक है, बीच बीच में ये पेड़ है, इस वजह से थोड़ी सी गर्मी कम हो रही है, नहीं तो बिल्कुल रेतीला इलाका हमने देखा है, ऐसी गर्म हवा चलती है कि क्या बताएं। अब ये पेड़ है ना, इस वजह से थोड़ा ठंडी ठंडी हवा है इसमें। देखिए दोस्तों, ये कितना दूर का लगाया हुआ है, ये बिल्कुल नर्मदा जी के अंदर तक लगाया दिया गया है। देखिए ये पूरा बॉर्डर, पता नहीं क्या बताना चाहता है आदमी, क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, ये इनकी जगह या फिर क्या बताना चाहते हैं, ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा मेरे को। अजीब लोग हैं। अब देखो ऐसे जाना पड़ता है। रुको, हाँ उधर कर लिया क्या, ठीक है, मैं तो निकल ही जाऊंगा। ये जो बोर्ड दिख रही है ना आपको, एक ही लकड़ी में बनाई गई है, एक ही ऐसा बड़ी सी लकड़ी ली और उसको तराशा गया, तब ये बोट बनी। देखो इसमें 2-3 लोग जा सकते हैं बस, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन इसको डूबने के खतरे भी बहुत कम होते हैं, डूबने का खतरा नहीं होता उसमें, और ना इसको छेद पड़ता है जल्दी से, क्योंकि एक ही लकड़ी का है साबुत। ऐसी ये बोट है। देखेंगे आगे अगर मिला मौका तो इस पे बैठने का, तो किसी और नदी पे अगर होगा तो बैठेंगे ज़रूर। नर्मदा जी में तो नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन किसी और नदी पे। दोस्तों अब हम आ चुके हैं एक ऐसे अद्भुत स्थान पे, जो स्थान सही में सबूत है भारत के इतिहास की पलटने का। बहुत अद्भुत स्थान है ये। अभी चलते हैं आगे, फिर आपको बताएंगे। अभी तो हम नर्मदा जी से ऊपर चढ़ चुके हैं। ये देखिए ये हरिपुरा है, और बता दूं आपको ये शंकराचार्य जी की गुफा है। और इधर क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो सब आगे बताऊंगा आपको। अभी तो हम पहले लेट हो चुके हैं। देखिए सूर्यास्त का समय है, आसन लगाते हैं, फिर आगे बताएंगे आपको। आसन लगा के, अभी शंकराचार्य जी की गुफा तो बंद होगी, वो उसको खोलना पड़ेगा, ताला वगैरह होता है। वो यहाँ पे क्यों आए और कैसे रहे और क्या हुआ था, वो सब आपको बताऊंगा। थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको, हो सकता है मैं कल बताऊं, क्योंकि वो भी गुफा भी दिखानी है आपको। बहुत सुंदर स्थान है, शंकराचार्य जी यहाँ पे आए थे। ये भोजन का कक्ष है, यहाँ पे बैठ के भोजन किया जाएगा। भाई साहब फिर से मिल चुके हैं हमें। हाँ चलिए रखते हैं अपन। लगभग 3 साल पहले हम इसी जगह पे 2 जन भोजन किया था हमने, इधर ही बैठ के। लगभग 3 साल पहले परिक्रमा में। तब हम उसके बाद गए थे दोपहर में दर्शन करने के लिए। फिर उसके बाद दर्शन करने के लिए नीचे जैसे ही उतरे तो मेरा पैर कट गया था, इधर से ऐसा कट गया था, उधर पत्थर लगा था। अंदर नहीं गया था पहले, अब की बार जाना है
और दर्शन सबको कराना भी है। सुबह कितने बजे जा रहे हैं दर्शन करने? अभी देखते हैं, सब तैयारी हो जाए तब। देखिए आश्रम की खिचड़ी वाला आश्रम। दोस्तों आज थोड़ी सी दिक्कतें हुई। सुबह तो हमारी बहुत सुंदर गई, लेकिन दोपहर में थोड़ा सा ज़्यादा गर्मी लगी और थोड़ा सा ज़्यादा चलना पड़ा था, क्योंकि भोजन का समय हो चला था और हमें दूर का टारगेट था। डोंगरगांव तक हम आए थे और आश्रम भी आगे से आगे जाओ ऐसे बोलते जा रहे थे, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हुई थी। लेकिन ओवरऑल जो माँ नर्मदा जी का दर्शन हुआ उसकी वजह से थकान भी सारी मिट गई और बहुत अच्छा लगा। डोंगरगांव पहुंच के उधर भी अच्छा लगा। और जिस स्थान पे अभी हम आए हैं ये बहुत अद्भुत स्थान है। इस स्थान के बारे में दर्शन और इस स्थान के बारे में मैं कल बताऊंगा सुबह। कल सुबह आप ज़रूर देखना। ये स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये शंकराचार्य जी की और उनके गुरु जी की तपस्थली है और यहाँ पे क्या घटना हुई थी वो भी आप ज़रूर सुनिए। और बहुत अद्भुत स्थान है। ऐसे स्थान बहुत ही कम है। और ये अब शंकराचार्य आदि श्री शंकराचार्य जी के बारे में ही क्या बताऊँ मैं, आपको पता ही है। उनके बारे में और ज़्यादा मैं जानकारी देने की कोशिश कल करूँगा आपको, ठीक है। और इस सुंदर स्थान के दर्शन भी कराऊँगा। अभी अंधेरे में कुछ दिखेगा नहीं ज़्यादा, ये देखिए इतना ही दिखेगा। ये मंदिर है और भी एक स्थान है बहुत सुंदर। तो ऐसा है जी। और लास्ट बात तो ये बोलना चाहता हूँ कि पेड़ पौधे लगाइए और पक्षियों को चारा पानी सब दीजिए उनको। और जो पेड़ पौधे लगा रहे हैं उनको बड़ा करिए। ज़रूरत है पर्यावरण की स्वच्छता रखने की और पर्यावरण को अच्छी तरह मेंटेन करने की। चलिए आज के लिए इतना ही। नर्मदे हर हर महादेव।